कराची कराची और उसका बहुत प्यारा सनसेट. So guys, this is back in January when I visited Karachi for a few months. और मैं तकरीबन कोरोना की आमद से पहले पहले गई थी और पहले पहले वापस भी आ गई थी. So this trip, this whole video is a flashback. बीच बीच में मैं आपको recent times वाली रमल आके समझाती रहूँगी कि वीडियो में क्या हो रहा है. But for the time being, just sit back and enjoy. I'm so excited to be trying out हर तरह के पकवान, हर तरह की dishes. So let's see what Karachi has to offer. ये जनवरी का टाइम है जब दिन में भी काफ़ी ठंड होती थी और रात को तो कुल्फ़ी जम रही होती थी बिकॉज द हवा यूज्ड टू बी सो कोल्ड. तो मज़ेदार दिन थे. So I just got this orange juice made for myself. It is amazing. Like मैंने फ्लामिंगो वाला भी ट्राई किया हुआ है but I think this is better than that. और ये कहाँ से लिया हमने लिया है पायनियर फूड से. ये हमने पायनियर फूड से लिया है. I really like it. So I just remembered उस्मान को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है. So I am with my friend. He's very camera shy. He's Usman. So yeah, we won't bother with him much. दिल तो मेरा चाट खाने का था लेकिन मैं वहाँ जाके बीफ रोल पराठे के ऊपर चल गई. So I'm having this. ये रायता है और रायता थोड़ा सा मुझसे गिर गया है. And this is a roll paratha. And I'm about to have this. और honestly speaking, orange juice और beef और पराठे का combination बहुत ज़बरदस्त था. नेक्स्ट हमने हिना को पिक किया. आई एम सॉरी हिना ज़्यादा नज़र नहीं आ रही मेरे ब्लॉग में. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी इन कराची तो हम एक प्रॉपर ब्लॉग करेंगे एक साथ. तो वी हेडेड आउट टू मोहत्ता पैलेस. मैं यहाँ कभी नहीं गई थी और मुझे वैसे भी म्यूज़ियम्स वगैरह बहुत पसंद है. So guys, I am at Mohatta Palace today. It's right behind me. This is my first visit here, and I'm so excited because it's so. मैंने मोहत्ता पैलेस की काफ़ी हॉन्टेड स्टोरीज सुनी हुई हैं. सो आई वाज प्रीटी एक्साइटेड टू गो इनसाइड और फिल्म वगैरह, टेक पिक्चर्स, मेक स्टोरीज फॉर इंस्टाग्राम. बट एंटर होते ही इधर से आगे वीडियो बनाना था. घूम कर तो हम अंदर से आ गए बट ऑब्वियसली फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, कैमरास अलाउड नहीं थे. बट इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस. मज़ा आया. पेंटिंग्स बहुत प्यारी थी. सो कराची के एडवेंचर्स तो मैंने मार्च तक किए और वो मैं शेयर भी करूँगी आगे के ब्लॉग में. लेकिन मुझे कराची से वापस इस्लामाबाद आना पड़ा था फॉर वलिया एंड फैज़ान्स निकाह जो 7 Feb को स्केड्यूल था. So let's share some of the highlights with you guys. Also the BTS. So it was a nice sunny day, perfect for a shoot. We've known Walia since so long and we were so excited to be shooting her nikah today. So there was this drawback कि बहुत ज़्यादा photographers थे. So you know you had to make use of whatever angle you were getting and yeah, that's what we did. टाइम बहुत कम था, photographers काफ़ी ज़्यादा थे. So मैं वीडियोस नहीं कर सकी, मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकी as much as I would have liked to. But yeah, पिक्चर्स शेयर करना चाहूँगी और थोड़ी सी क्लिप्स. Best thing about working with Walia and Faizan was that we weren't directing them and they were just being themselves in their most purest element ever, and their chemistry was so beautiful as you can see in the pictures.
कपल डिफरेंट होता है और हर कपल की लव स्टोरी डिफरेंट होती है, बट what makes a couple actually stand out is how well they are together, and that chemistry translates so well into a photograph. And I personally love candids क्योंकि उसके अंदर उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन तरह से नज़र आती है। बट आई जस्ट फील कि कैंडिड्स में वो बात होती है ना जो मोमेंट्स फ्रीज कर लेते हैं, वो हैप्पी मोमेंट्स जो सालों बाद भी मुड़ के देखें तो एक अच्छी सी गिरी टाइप की फील गुड वाइब देते हैं, और वो मोमेंट्स लाइफ में बार बार भी नहीं आते, और शायद यही चीज़ उनको हद से ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। And we've all heard this before, that a picture is worth 1,000 words, but a memory is priceless. So this is how we shot Balia's nikah. I wish ज़्यादा coverage कर पाती, but this is all I have right now. अब आगे चलते हैं when I was heading back to Karachi. Hi everyone, so I'm in Islamabad right now और मैं अभी पैकिंग करने जा रही हूँ कराची के लिए। कल मेरी फ़्लाइट है in the morning, so I will be landing by noon inshallah. So let's go. So when I landed उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया. I was staying at my mama's khala's place. This was my room. और उसके बाद then I decided to head out and I'll show you all the places where I went. So I tried out a restaurant called Flock. It is situated in Zamzama market and it is so good, guys. I mean, everything that I've tried was so mind-blowing. I had a chicken roulade and my friend had a beef lasagna, and we were both like fans. We loved the food so much. Look nice. So we are at the flower exhibition. मेरा सिर्फ मुँह आ रहा है. So we are at the flower exhibition. ये बेचारे मेरे साथ हैं, my tourist guide. और my God, my makeup looks so nice. So let's go. So I've always been like a nature freak. मुझे फूल बहुत पसंद हैं, और the main reason when I started photography was because of flower photography. So when my friend asked me to come to this flower show, I was very excited. So fun fact, उस्मान और मैं फ्रेंड्स बने ही फ्लावर फोटोग्राफी के थ्रू थे, बिकॉज वी यूज़ टू बी ऑन flickr.com और हम दोनों फ्लावर फोटोग्राफी करते रहते थे, ड्रॉपलेट्स की फ़ोटोग्राफी करते रहते थे, एंड यू नो लाइक सिमिलर इंटरेस्ट से. सो इट्स बिन लाइक 10 years सिंस वी बिन रियली गुड फ्रेंड्स. और जब मैं कराची गई थी तो he decided to take me to this flower show, which was like a throwback to the old times when we started becoming friends.
सो यहाँ हर तरह के कैक्टस मौजूद थे. स्प्रिंग फुल ब्लूम में आ चुका था कराची में. दिस वाज बैक इन February. और या एज यू कैन सी हर तरह के फ्लावर्स हैं. इतनी वैरायटी थी. और उस्मानो में दोनों पागल हो गए थे पिक्चर्स ले के फ्लावर्स की. ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड डे स्पेंड. कितना टाइम हो गया है इस तरह की किसी सोशल गैदरिंग में नहीं गए हैं ड्यू टू कोविड. एंड आई रियली मिस द नॉर्मलसी ऑफ लाइफ जिस तरह का ये सब कुछ था. फिर we decided to head out क्योंकि भूख भी लग रही थी. So I went home, changed और फिर I headed towards this coffee place called Coffee वगैरह. और रास्ते में आपको बोट बेसन की सारी मज़ेदार सी फूड स्ट्रीट नज़र आ रही है. इधर मैंने बहुत खाना खाया है फ्रेंड्स के साथ. So I've been to Coffee वगैरह like a lot of times. On every visit to Karachi I make sure that I visit this coffee place because the coffee is amazing. But इस दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस कॉफ़ी वगैरह का कोई इतना अच्छा नहीं रहा. Not in terms of food, the cake, the brownie, the coffee that we had, it was amazing. But the environment was such that I felt my privacy was constantly being invaded. So we are here at Coffee वगैरह और मैंने ऑर्डर किया है मटकीचीनो. It's like cappuccino in a matka and I'm very excited to try this. Other than that मैंने banana honey bread का एक slice भी ऑर्डर किया हुआ है. So let's dig in. Let me just take the first sip और फिर मैं बताती हूँ कि I love the exotic flavor जिसके अंदर हर चीज़ blend हुई हुई है. It's so tasty. And I am going to try this. Very gooey. I like the crunch of the nuts in it. The taste is taking me back to childhood जब मम्मा इस तरह के घर में बनाती थी. Crunchy सी banana nut bread. मुझे बहुत मज़े का लग रहा है इसका taste. Recommended. और I am digging into this चॉकलेट फॉर ब्राउनी. और ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड का ऑर्डर है जो मैं ट्राई करी हूँ. ओह माय गॉड सो गुड. और आई फॉरगॉटन द नेम. सो दिस इज मोका विद whipped cream on top. और I think I'm calling dibs on this because it has like this chocolate syrup on top and whipped cream is so delicious. I call you if you don't mind. यार कभी कभी ना like when you're in a new place तो थोड़ी सी shyness होती है you know public में vlogs बनाने की. So एक तो I was going through that. Other than that I felt I was constantly being supervised कि इस तरह करो इस तरह ना करो. And then millions of questions. You're a blogger, can I film you? I mean I don't think there's anything bad in that. I even let him make stories of me. I was not alone. I could not enjoy my coffee on my own. I did not have any us time that me and my friend wanted to have. So guys, that concludes the part 1 of this vlog. Stay tuned for part 2. उसके अंदर मैं दिखाऊंगी कि मैं ज़ैनब मार्केट गई, मैंने क्या क्या ज्वेलरी ख़रीदी, मैंने खुद से ख़रीदे and all that. So yeah, stay tuned for that. Bye. I love you all so much.